जापान के सम्राट यामातो का एक मंत्री था ओजो-सान। उसका परिवार आपसी स्नेह के लिए प्रसिद्ध था। उसके परिवार में लगभग 1000 सदस्य थे, पर उनके बीच एकता और अटूट संबंध स्थापित था। सभी सदस्य एक साथ रहते और एक साथ ही खाना खाते। उनमें कभी भी झगड़े की बात नहीं सुनी गई। ओजो-सान के परिवार में आपसी प्रेम की कहानी सम्राट यामातो के कान तक पहुंची। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, इतना बड़ा परिवार, कभी न कभी तो खटापटी हुई होगी। इस बात की स्वयं जांच के लिए एक दिन उस वृद्ध मंत्री के घर पहुंचे। स्वागत सत्कार और शिष्टाचार के बाद उन्होंने पूछा, महाशय, मैंने आपकी परिवार की एकता की कई कहानियां सुनी हुई हैं। क्या आप मुझे बताएंगे 1000 व्यक्तियों में से अधिक वाले परिवार में यह स्नेह संबंध कैसे स्थापित हुआ? ओजो-सान वृद्ध अवस्था के कारण अधिक देर तक बात नहीं कर सकता, तो उसने एक व्यक्ति को संकेत से कलम, दवात और कागज लाने को कहा। उस वस्तु के आ जाने के बाद अपने कांपते हुए हाथों से लगभग 100 शब्द लिखकर कागज सम्राट की ओर बढ़ा दिया। सम्राट ने उत्सुकतावश कागज पर नजर डाली तो वे चकित रह गए। कागज में एक ही शब्द 100 बार लिखा हुआ था, सहनशीलता, सहनशीलता, सहनशीलता। सम्राट को चकित देखकर ओजो-सान अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहा, महाराज, मेरे परिवार की एकता का रहस्य बस इसी एक शब्द में सहनशीलता का होना। अब तक हमारे बीच का धागा पिरोए हुए है। इस महामंत्र को जितनी बार दोहराया जाए उतना ही कम है। दोस्तों, अगर हम जीवन में देखेंगे तो पाएंगे हमारे पारिवारिक कलह का मुख्य कारण परिवार के सदस्यों के बीच सहनशीलता का ना होना। हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित हो जाते हैं और अपना आपा खो देते हैं। किसी ने कुछ कहा नहीं कि हम तुरंत पलटकर उसे जवाब दे देते हैं। हम अपनी बुराई का एक शब्द भी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। हम पलटकर जवाब देने से पहले एक पल भी रुककर या नहीं सोचते कि आखिर सामने वाले ने ऐसा क्यों कहा। क्या उसकी कोई मजबूरी थी या वो किसी परिस्थिति में है? जब हम परिस्थिति, सामने वाले के नज़रिए को समझे बिना ही उससे तू मैं शुरू कर देते हैं, तभी आपसी मनमुटाव की शुरुआत हो जाती है। इस कहानी में मंत्री ओजो-सान जिस शब्द का प्रयोग कर रहे थे उसका मतलब है उस समय शांत रहना जब सामने वाला उत्तेजित हो, जब परिवार का एक सदस्य गुस्से में हो लेकिन दूसरा सदस्य शांत हो, या फिर कुछ समय के लिए उस जगह से चले जाए, तो लड़ाई कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। सहनशीलता का शब्द शरीर और मन की अनुभूतता और प्रतिभूतता को सहन करना, पानी की विपरीत परिस्थिति में अपने बोले गए खिलाफ शब्दों को सहने की क्षमता होना। अगर आप में इतनी सहनशीलता है कि आप परिवार के सदस्यों की पूरी बात अंत तक सुने, तो परिवार में आपसी कलह की संभावना कई गुना कम हो जाती है, क्योंकि हर कोई बस यही चाहता है कि उसकी बात भी सुनी जाए। लेकिन हम ज़्यादातर मौक़ों पर सामने वाले की बात काट कर अपनी बात रखना शुरू कर देते हैं, जो परिवार में लड़ाई और बहस बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि जब हम किसी की बात को पूरा सुने बिना ही उसे बीच में रोक देते हैं, तो उसे लगता है कि उसे और उसकी बात को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा, और फिर ऐसी स्थिति में सामने वाले का सहम और ईगो क्रोध में परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए परिवार में शांति लाने का सबसे पहला तरीका है कि परिवार के सभी सदस्यों का नज़रिए को समझे जाए और महत्व दिया जाए, और यह काम बिना सहनशीलता के संभव नहीं है। लेकिन अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो और भी सहनशीलता का कोई जन्म लेकर नहीं आता। आपको थोड़ा थोड़ा हर रोज़ सहनशील बनना पड़ता है। मैं आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको समझ आई और पसंद भी आई होगी। ऐसी और ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।